नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर एक तवायफ क्यों नागिन बन जाती है? शायद आप इस घटना को सुन करके हैरान रह जाएंगे। यह कहानी बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक तवायफ जो एक नगर में रहती थी, उसका घर जो है एक पहाड़ी से कुछ दूरी पर था। वह तवायफ बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही नौजवान थी, बाल काले काले, रंग जो है गोरा। कोई भी उसे देखता तो वाकई वह मोहित हो जाता था। बस उस तवायफ के पास जो कुछ ऐसी वैसी कुछ जादूगर शक्तियाँ भी थी, जादूगरनी भी थी। इस वजह से वह जितने भी उस नगर के उस एरिया के सेठ महाजन थे, वह उन लोगों को अपनी तरफ खींचती थी, अपने जाल में फंसाती थी। और फिर जो है कोई भी पुरुष बस उसे एक बार देख लेता, उसकी तरफ मोहित हो जाता और वह जो है उससे ऊंची रकम लेकर के उसके साथ रात बिताने के लिए तैयार हो जाती थी। और वह तवायफ के पास इस तरीके से किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं थी। उसके घर में नौकर चाकर, पैसे, धन दौलत, हर चीज़ की भरपूर जो आलीशान की व्यवस्था थी। लेकिन वह यह काम करना नहीं छोड़ती है। जो भी धनी सेठ महाजन, जो भी लोग धनी लोग थे, वे लोग उसके पास जाते और बस एक बार जब उसके पास चले जाते तो दोबारा वापस नहीं आते थे। और इस तरीके से उस एरिया के जितने भी धनी धनी दिग्गज लोग थे, एक एक करके उन सारे के सारे औरतों के पति गायब होते गए। आखिर मेरे पति कहाँ गए, मेरे पति कहाँ गए? सारे के सारे शहर वाले जितने भी औरतें थी, जितने भी सेठ महाजन की औरतें थी, वे सारे सेठ महाजन, उनके पति लोग गायब होते गए। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे पति गए तो गए कहाँ। बेचारे बड़े परेशान हो गए। एक लोगों के साथ नहीं, यह हादसा कई सारे लोगों के साथ। इधर इस तवायफ के साथ में जो भी आता था, पैसे तो लेती थी, ऊंची रकम लेती थी। उसके बाद वे लोग दोबारा वापस नहीं जा पाते थे। आखिर तवायफ वो उन लोगों के साथ में ऐसा क्या बर्ताव करती थी, शायद इसके बारे में किसी को नहीं पता था। उस तवायफ के बारे में अगर कोई जो नौकर चाकर थे, अगर कोई बताने की भी कोशिश करता तो वह उसके साथ में बहुत ही बुरी सजा देते थे, जिसके घर सारण वे जो नौकर चाकर थे बाहर किसी को पोल तक भनक तक नहीं लगने देते थे। और वह उन लोगों को ऊंची रकम पैसे देकर के हमेशा जो मुंह बंद रखवाई रहती थी। और बस ऐसे करते करते हुए बेचारी जो औरतें थी काफ़ी परेशान हो गई। उन लोगों को किसी ने सॉल्यूशन बताया कि देखिए, इसका एक ही व्यक्ति जो सुझाव दे सकता है। पास की जंगल के बीचों बीच में एक जो है भगवान के भक्त साधु महात्मा रहते हैं, जो बहुत ही जानकार है, बहुत ही पहुँचे हुए बाबा। यदि आप सारी औरतें यदि उनके पास पहुँचे तो वे अवश्य तुम लोगों की मदद कर सकते हैं। सारी के सारी औरतों ने ग्रुप बना करके और जो है जंगल में चलने लगे। काफ़ी लंबा यात्रा चलने के बाद जो है आखिर वे सारे के सारे औरतें उस साधु बाबा के झोपड़ी के पास कुटिया पर पहुंच ही जाते। साधु बाबा वहां पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। उन सारे के सारे औरतों ने सोचा कि इन्हें इसमें परेशान करना, डिस्टर्ब करना अच्छी बात है, थोड़े से हम लोग जो इंतजार ही कर लेते। कुछ समय बाद जब उस साधु बाबा का ध्यान खुलता है तो वे सामने देखते हैं कि काफ़ी सारे औरतें लोग यहाँ पर खड़ी हुई हैं। साधु बाबा ने कहा कि देखिए, आप लोग यहाँ पर आई हैं और मुझे पता है कि आप लोग किस वजह से, किस कारण से आई, मेरे को सब कुछ पता है। उस औरतों ने कहा, जब आपको सब कुछ पता है तो आखिर बताइए ना, आखिर मेरे पतिदेव कहाँ पर रहते हैं, किस जगह पर है? आखिर रात से इसके भी, मेरे भी, सारे के सारे जो धनी व्यक्ति थे, जो हम लोगों के पति हैं, एक एक करके आखिर गायब होकर के गए तो गए क्या? कुछ को पता ही नहीं है। साधु बाबा ने थोड़ा सा ध्यान लगाया और उन्होंने पता कर लिया। उन्होंने कहा कि जो पहाड़ी के निचले हिस्से में एक तवायफ का जो घर है, उस तवायफ के घर वे सारे के सारे लोग गए हैं, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटे। सारे के सारे लोग जो है उस तवायफ के घर पर हैं और पता नहीं क्यों उसके घर पर है। उस औरतें जो बड़ी ही परेशान हो जाती कि आखिर उस तवायफ के घर पर मेरे पतिदेव ने गया, हाँ गलती की, लेकिन आखिर उस तवायफ ने मेरे पति के साथ में ऐसा क्या गुनाह कर दिया, कौन सा ऐसा काम किया कि जिसके बाद वे लोग दोबारा लौट करके नहीं आए। साधु बाबा ने कहा कि आप लोग जो है कल के दिन मेरे को कुछ पैसे की व्यवस्था करिए और फिर जो है
कल जैसे ही मैं इशारा करूंगा उसके खिड़की के रास्ते से आप लोग बाहर खड़ा रहिएगा और जैसे मैं खिड़की से इशारा करूंगा आप लोग तुरंत घर के अंदर प्रवेश कर जाइएगा। बस सारे के सारे औरतें जो है ग्रुप बना करके तैयार रहती अगले दिन के लिए। इधर साधु बाबा उस दिन एक जड़ी बूटी का एक मिक्सचर तैयार करते हैं, उसका रस शरबत तैयार करते हैं कि जो बहुत ही नशीला होता है और कुछ ऐसे उसमें भगवान की शक्तियाँ भी उसमें लगा देते हैं कि ताकि उसको पीने से कुछ बहुत ही चमत्कारी बदलाव भी हो सकते हैं। और वह उस शरबत को लेकर के साधु बाबा एक अच्छा सा धनी जो है रिवाज वाला कपड़ा पहन करके उस तबायब के घर पर पहुँचते हैं। वहाँ पर जो उसके नौकर लगे हुए थे, नौकरों ने बड़े ही मान सम्मान से अंदर ले गए और काफ़ी बड़े इंसान लग रहे थे, बड़े धनी व्यक्ति लग रहे थे। वह तबायब अपना बाल खोले हुए अच्छे लिबाज में खूबसूरत रंग बदन जो है लगा करके बाल खोले हुए लहराते हुए आती है उस व्यक्ति के पास में और कहते कि हाँ बोलिए जी, आप यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हैं? तो उसने कहा कि अरे यहाँ पर कोई व्यक्ति किस कारण आ ही सकता है, बस मुझे तुम्हारे साथ रात गुजारनी है। उस औरत ने कहा हाँ अवश्य, बस मेरी जो जितनी कीमत है आप उतनी अदा करिए और फिर जो है मेरे साथ चलिए। उस व्यक्ति ने कहा, जो धनी व्यक्ति में साधु बाबा भगवान के भक्त गए थे, कहते कि बताओ तुम एक रात के कितने पैसे लेते हो? उन्होंने जितना भी बताया उस तवायफ ने, उसने कहा जितना भी तुम एक रात का किसी गैर मर्दों से लेते हो मैं उसके 5 गुना पैसे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन आज की रात तुम जो कहोगे वैसा नहीं करना, मैं जो कहूँगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। उस तवायफ ने कहा यहाँ पर सामने वाला जो कुछ कहता वहीं पर मैं कहता हूँ, और अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, आप मेरे को 5 गुना पैसे दीजिए और आप जो कहेंगे मैं वह काम करूँगा। उस तवायफ को उस साधु बाबा ने 5 गुना पैसे दे करके उसके घर में जाना शुरू कर देते हैं। उस तवायफ के घर के बारे में वह सोचती है कि शायद मेरे को छोड़ करके किसी दूसरे को पता ही नहीं रहेगा। वो तवायफ जो उस कमरे में ले जाती है जहाँ पर जो है ऐसो हैवानियत का काम किया जाता है, उस जगह पर ले जाती है। लेकिन वो साधु बाबा कहते कि नहीं, मैं उस जगह पर जाने के लिए नहीं आया, और आज इस महल में हमेशा तुम जो है मर्दों को ले जाती हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं जहां पर लेकर के चलता हूं इस महल में, उस जगह पर तुम चलना। वह तवायफ कहती अरे महल मेरा है और आपको मेरे महल के बारे में कैसे क्या चीजें पता है? उस साधु महात्मा ने कहा अरे मेरे को सब कुछ पता है, बस तुम मेरे पीछे पीछे आओ। वो तवायफ कहते क्या आप बहुत बड़े जादूगर है या कोई तांत्रिक है जो सब कुछ आपको पता है? उसने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और इस तरीके से वह साधु बाबा नीचे के सारे कमरों को पार करते हुए 2nd फ्लोर पर चले जाते हैं। वो तवायफ कहते अरे यहाँ पर इस जगह पर क्यों आ रहे, ऊपर जाना मना है? उसने कहा नहीं, मैं जो कहता हूँ वैसा ही तुमको करना पड़ेगा। जब वो 2nd फ्लोर पर जाते हैं तो वहाँ पर जो एक दरवाज़ा रहता है, जो बहुत ही बड़ा जो है वह कमरा रहता है, उस कमरे का जो है दरवाज़ा बंद रहता है। साधु बाबा ने कहा इस दरवाज़ा को खोलो। तवायफ ने कहा नहीं, आप इस दरवाज़ा को खोल करके क्या करेंगे, क्या फ़ायदा है? आप अगर इतने बड़े जादूगर हैं, तांत्रिक है, इतने बड़े जो है अगर सिद्ध पुरुष हैं, तो आप इस दरवाजे को भी खोल लीजिए। साधु बाबा ने बस एक ही बार हाथ रखा और जितने सारे उसके अंदर दरवाजे थे सारे के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और जब दरवाजे खुल जाते तो वह कमरा बिल्कुल खाली था। उस तवायफ ने कहा देखिए यह कमरा बिल्कुल खाली है, इसमें कोई नहीं है, आप झूठ में बिना मतलब का परेशान हो रहे थे कि चलिए हम लोग अपना काम किया जाए। उसने कहा काम क्या करना है कि चलिए शरबत पिया जाएगा, फिर से उसके बाद जो गुनाह करने वाला काम है गुनाह किया जाएगा। वह जो गुनाह करने का दावत देना शुरू कर देती है। लेकिन उस साधु बाबा ने कहा कि नहीं, मैं आज तुम्हारा शरबत नहीं पीऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास शरबत लेकर आया और आज तुम्हें मेरी शरबत पीना पड़ेगा। और इस तरीके से वह जो है तवायफ कहती है अपने नौकरानी से कि जाओ 2 गिलास ले आओ। साधु बाबा ने कहा अरे 2 गिलास किस लिए, मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, भले ही मैं धनी व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं भगवान को मानने वाला हूँ और मैं ना तो शराब पीता हूँ ना तो शराब के मुँह लगाता हूँ। हाँ बस ये तुम्हारे लिए मैं ही लाया हूँ। और बस 1 गिलास में उस साधु बाबा ने उस तवायफ को देता है और वह पी करके मस्त हो जाती है। पी करके वहीं पर कुछ ही समय में वहाँ पर वह मूर्छित होकर के गिर जाती है, इतना उसमें नशा रहता है। तब तक जो साधु बाबा को मौका मिल जाता है और वह छत के रास्ते से जंगला खोल करके उन सारे के सारे औरतों को बुला लेते हैं
सारी के सारी औरतें एक एक करके उस घर में प्रवेश कर जाती है, सेकंड फ्लोर पर चली जाती हैं। जब उस तवायब का मूर्छित से होश आता है तो वह देखती थी यहाँ पर इतनी सारी औरतें, आखिर यहाँ पर ये औरतें कैसे आ गए। उस तवायब ने उससे कहा, अरे तुम यहाँ पर इन लोगों को क्या करने के लिए बुलाया है? साधु बाबा ने कहा, तुम अभी तक मेरे को पहचान नहीं पाई। अरे मैं एक भगवान का भक्त हूँ, मैं एक महात्मा हूँ, मैं एक साधु बाबा हूँ, और शायद तुम इन औरतों को पहचान चुके गए। तुमने इनके औरतों के पतियों को आखिर कहाँ पर रखा है? इनके औरतों के पति यहाँ पर आते हैं, गुनाह करते, तुम्हारे साथ हैवानियत का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद वे लोग कहाँ चले जाते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ कि इनके पतियों ने गलती किया है, इनके पतियों को कर्म की सजा तो ऊपर वाला देने वाला है, लेकिन तुम कौन होती हो इन्हें इस तरीके से हालत करने का? इन्हें जो यहाँ से गायब आखिर कहाँ हो जाते हैं? उसने कहा, करे छोड़िए ना, ये सब छोड़ो, ये सब बेकार की बात है, और तुम यहाँ पर जिस काम के लिए है बस उस काम को करो, इन औरतों का चक्कर में छोड़ दो। उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर उस काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर इनके पतियों को मुक्त कराने के लिए ही आया हूँ। वो तवायब कहती, यार कुछ भी कर लो, मैं इनके पति को मुक्त नहीं करने वाला हूँ। उस साधु बाबा ने कहा, अगर सोच लो, अगर तुमने इनके पतियों को मुक्त नहीं किया तो तुम्हारी भी हालत वैसी ही होगी जैसे इनके पतियों की हालत तुमने किया है, सोच लो। उस तवायब ने कहा, हाँ हाँ, अरे करना है तो जो कर ले। वह तवायब समझती है कि मेरे जैसा बुद्धिमान, मेरे जैसा जादूगर, मेरे जैसा खूबसूरत तो कोई यही होगा। वह जो है तवायब कहती कि सोच लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी तुम्हारा हालत तो वैसा ही करूंगी कि जैसा इनके पतियों के किए। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, तब तुम अपनी भी आजमाइश कर लो। उस तवायब ने कई सारे अपने जादूगर का जो भी तांत्रिक उपाय होते जो जानती थी, जिससे वह उन लोगों के पतियों को गायब करती थी, वह सारे के सारे उपाय करती, लेकिन वह फेल हो जाता है। बस साधु बाबा ने जब सारे उपाय वह कर लेती है तो अपने कमंडल से जल निकालते, भगवान का नाम लेकर के कहते, हे भगवान, अरे तू सबको रखवाला है, तू सब कुछ जो न्याय करने वाला है, और आज इस तवायब की वैसी ही हालत बना दे जैसा कि इन औरतों के पतियों के साथ में वैसा किए। और बस उस जल को लेकर उस तवायब के ऊपर फेंक देते। उसके शरीर में अचानक बहुत जोर से जलन होने लगती, ऐठन होने लगती, शरीर पर गिर जाती है, जमीन पर गिर करके ऐठने वैठने लगती है, और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा जो है एक सांप बन जाती है। अब तो वह सांप जो है फुफकारती है, मारती है, लेकिन जैसे ही वो सांप फुफकारता है, साधु बाबा तुरंत उसके ऊपर थूक देते हैं। जिसे थूकते उसकी आंखों पर चल जाता है और खूब जोर से जलन होने लगता है, और वह इधर उधर ऐठने लगती है। लेकिन जब वह ऐठने लगती है तो उसने कहा कर छोड़ दो, अभी भी मौका है, अभी जो तुम्हें इतना जलन हो रहा है इनके पतियों को बता दो, छोड़ दो, आखिर कहाँ है? बस उस तवायब ने मजबूरन में कहा कि इसी कमरे में है। जैसे वह उस तरफ अंगुली करती है, सारे के सारे जो वे लोग नजर आ जाते हैं, लेकिन क्या नजर आता है उस कमरे में? बिल्कुल हैरान कर देने वाला कुछ ऐसी दृश्य दिखाई देती है कि कई सारे अनेक प्रकार के जानवर जो है बंद पात्र में पड़े हुए, शीशे में पड़े हुए, और सारे के सारे जानवर बेचैन है बाहर निकलने के लिए। और साधु बाबा कहते, करे ये लोग कौन है, और ये तवायब, इन लोगों का हालत ऐसे कैसे, तुमने बंद करके क्यों किया? तवायब ने कहा, अरे मेरे पालतू जानवर है, छोड़ दो इन लोगों को। साधु बाबा ने कहा औरतों से, अरे देखो इस तवायब कितनी झूठ बोल रही, इतनी दर्द की सजा काट रही, उसके बावजूद भी झूठ बोल रही। ये सारे के सारे तुम्हारे पति हैं, और ये तवायब जो एक एक करके तुम्हारे पतियों को जानवर बना करके कैद करके रखी है। इस वजह से आज देखो ये तवायब की हालत ऐसी हो गई। उसने कहा कि तवायब पे मुक्त नहीं करने वाली है, लेकिन चाहे जैसे भी हो, मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के पतियों को मुक्त कराने के लिए। बस साधु बाबा ने तुरंत जो है कुछ मंत्रों को अभिमंत्रित किया, और उसके बाद अपना जो है जादूगर कुछ भगवान का नाम लेकर उसके ऊपर जो जल छिड़का, तुरंत जो कांच ऑटोमेटिक सब फूट जाते हैं। और जब फूट जाते हैं और कमंडल्स में से जल निकाल करके सारे के सारे जानवरों को पिला देते हैं। जैसे जैसे जानवर पीते जाते हैं, फिर से वह अपने अपने इंसानी में रूप में आ जाते हैं, और फिर सारे के सारे औरतें अपने अपने पतियों को पा करके बहुत ही खुश होती है, प्रसन्न होती है। वे सारे के सारे पतिदेव अपने पत्नी से माफी मांगते, करे मैंने बहुत गलत काम किया, मैंने अपने पत्नी को धोखा देकर के इस तवायब के साथ में हुआ। सारे के सारे पत्नियों ने अपने पति को माफ किया, क्योंकि वे लोग अपनी गलती का प्रायश्चित कर चुके थे कि मैं अपनी पत्नी को धोखा दिया। फिर वह तवायब जो एक भयानक जो नागिन बन चुकी थी, उसके दर्द से तड़प रही थी, वह जो है साधु बाबा उसको छोड़ करके वैसे ही जा रहे थे, लेकिन तब तक वह नागिन जो इंसानी आवाज में बोल पड़ती है, अरे महात्मा, अब जो भी पवित्र आत्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, मेरे को माफ कर दीजिए। अरे आज तक मैं तो समझती थी कि मैं ही बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ, लेकिन आज मैं आपके आगे में फेल हो गई।
आप जो अंतर्यामी हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दीजिए और आज से मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। साधु बाबा ने कहा, अगर तुम आज से कसम खाओ कि सारे के सारे काम को छोड़ करके इस तवायफ खाना को बंद करना है, फिर से यहाँ पर एक भगवान का पवित्र मंदिर बना करके यहाँ का जो घर जो पवित्र स्थान बनेगा, तभी जो है। उस तवायफ ने कहा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, बस एक बार मेरे को जैसी थी उसी अवस्था में मेरे को बना दीजिए और मैं कसम खाती हूँ कि सारे के सारे ये सब हरकतें मैं छोड़ दूंगी और भगवान की मैं उसी दिन से पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे। बस उस भक्त ने उसको भी अपने कमंडल में से जल निकाल कर पिलाया। जैसे ही वह जल पीती है, कुछ ही समय बाद फिर से वह वैसे ही खूबसूरत स्त्री बन जाती है और वह साधु बाबा के सामने नतमस्तक होकर कहती है कि आखिर आप मुझसे जीत ही गए। आपका जो परमात्मा है ना, आपका जो भगवान है ना, आप मुझसे महान है। इस कारण से आज आप जो कहेंगे वैसा ही हम काम करेंगे। उस साधु बाबा ने कहा, तब इस तवायफ खाना को बंद करो और इसको एक भगवान के सुंदर जो है मंदिर के रूप में तब्दील कर दो, ताकि जिससे अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर भक्त आएंगे, अपने कष्टों को जो है सुनाएंगे और उनके कष्ट जो है दुख दूर होंगे और तुम्हारा भी धीरे धीरे अंतिम जो समय भी आ जाएगा और तुम्हारी जो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, बदल जाएगी। इस तरीके से उस तवायफ खाना को बिल्कुल एक भगवान के मंदिर में जो है तब्दील हो जाता है और वह तवायफ जो बिल्कुल एक शुद्ध जो स्त्री बन जाती है। हर प्रकार के गलत कार्यों को छोड़ करके वह एक जो पुरुष से शादी भी करती है और वह एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगती है। इस तरीके से वह तवायफ का जीवन बहुत अच्छी से खुशहाली से भर जाता है, क्योंकि वह भगवान की भक्ति भाव करने लगती है, अपने गलतियों का प्रायश्चित करने लगती है और जो भी अपना इंसान जो कर्म करता है उसके कर्म का तो फल का तो सज़ा भुगतना ही पड़ता है और उस तवायफ को भी ऐसे ही कर्मों का तो फल की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। बस उसके न्याय में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता। इसलिए हम सभी को चाहिए कि भगवान की भक्ति भाव हमेशा करना ही चाहिए। भगवान की भक्ति भाव करने से हमारे शरीर के जितने भी दुख दर्द रहेंगे, सारे के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते। बस भगवान की भक्ति भाव सच्चे दिलों और जान से हम सभी को करना चाहिए। जय जय राम, जय श्री राम।